तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इस बात के लिए वेलकम किए हैं। तो बिहार भी विकसित राज्य होगा और हर तरह से विकास आगे बढ़ेगा। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है, तो इस बार कोई कठिनाई नहीं होगी। सब लोग अनुभवी लोग हैं। इस देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 543 सीटों में एक सीट इतना फेमस हुआ कि उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र का। काराकाट में लड़ाई दो लोगों के बीच था, एक जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और दूसरा जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे। लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने अपना नाम काराकाट के लिए अनाउंस किया, उसके बाद से दोनों प्रत्याशी का सिर का दर्द बन गए। लेकिन जो पवन सिंह है उनका पावर दिख गया और अपने पावर के बदौलत वो इस चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किए। कईयों का कहना था कि वो वहाँ से चुनाव जीतेंगे और सांसद भी बनेंगे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहा। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव नहीं जीता और दूसरे नंबर पर रहे वही एनडीए के उम्मीदवार जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको पराजित करके उनको तीसरे नंबर पर भेज दिया और खुद यानी कि जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं वो दूसरे नंबर पे आ गए। उसके बाद से कई अगर बात की जाए तो एनडीए में अंदर ही अंदर कुछ लोग के बीच मनमुटाव ही हो गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वीकार किया कि हमारे साथ खेल हुआ है। वो एयरपोर्ट पे मीडिया से भी कहा कि सबको पता है कि वो वहाँ से हारे नहीं हैं, हराया गया है। क्या कुछ आज दिल्ली में बैठ के उपेंद्र कुशवाहा एएनआई संवाददाता से कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। लोगों ने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इस बात के लिए वेलकम किए हैं। हम सब लोगों ने उनको शुभकामना दी है और बहुत ही देश के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है। देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य होगा और हर तरह से विकास आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही शुभ घड़ी पूरे देश भर के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए है। इन सबके बीच कौन? देखिए, गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है, तो इस बार कोई कठिनाई नहीं होगी। सब लोग अनुभवी लोग हैं, जो भी सहयोगी हैं सब अनुभवी हैं और हर तरह से देश का विकास चाहने वाले लोग हैं, राज्यों का विकास चाहने वाले लोग हैं। तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी जी का इतना अच्छा कुशल नेतृत्व है कि सबको जोड़ करके ले चलने की पूरी क्षमता उनके अंदर है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। तो आपने सुना होगा उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के मीटिंग में दिल्ली गए थे और दिल्ली में है और कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं ताकि वो इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और सर्वश्रेष्ठ देश मेरा बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस देश का जरूरत है। लेकिन इनके चेहरे पर सिकन जरूर था, मलाल जरूर था हार का, और रहेगा भी क्यों नहीं भाई, इतना मेहनत किए थे। लेकिन पवन सिंह को ठुकराना बीजेपी को भारी पड़ गया। जी हाँ, कई पॉलिटिशियन का कहना है कि पवन सिंह के कारण ही बीजेपी को औरंगाबाद और आरा में हार मिली है। काराकाट की तो बात ही अलग है। लेकिन पवन सिंह को कई इस चुनाव में नचनिया बजनिया कहा, लेकिन वही नचनिया बजनिया 2.5 लाख से अधिक मत लाकर दूसरे नंबर पे रहा। वही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनका पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच का जो फासला रहा 8 से 10 हजार के बीच का रहा। तो अगर पवन सिंह उम्मीदवार वहां से रहते तो शायद औरंगाबाद, काराकाट और आरा तीनों एनडीए खेमे में जाता। लेकिन बीजेपी की एक गलती से 3 एनडीए को सीट गंवाना पड़ा। लेकिन
जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात सुनी जाए तो आज तो वो दिल्ली में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई दे रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन जब वो दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, हराया गया है और सबको पता है और दिल्ली तक की बात पहुँच गई है, मुझे पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाला कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बीजेपी वाले ने इनको हराया कि या जेडीयू वाले ने इनको हराया? कौन है उपेंद्र कुशवाहा के पर्दे के पीछे षड्यंत्र रचने वाला? बहरहाल इस खबर में इतना ही। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।